प्रिय विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 10। आज हम वाक्यांश का एक शब्द आप सबको बताएंगे, किस प्रकार से वाक्य समूह का, शब्द समूह का एक शब्द बनता है। देखें, ये शब्द समूह वाक्यांश है और इसका हमको एक शब्द बनाना है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक, उसे कहेंगे। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक। जिसे काटा ना जा सके, अकाट्य। अकाट्य। जो पढ़ना लिखना जानता हो, उसे हम साक्षर कहते हैं। साक्षर। साक्षर। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जो शिक्षा देता है, शिक्षक, उसे हम शिक्षक कहेंगे। पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहेंगे। पितृहंता। पितृहंता। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, अकथनीय। अकथनीय। और 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, शतायु से कहेंगे। शतायु। जिसकी गणना ना की जा सके, अगणित। अगणित, उसे हम अगणित कहेंगे। सत्य आचरण करने वाला, सदाचारी। सदाचारी। जो कभी जन्म नहीं लेता, उसे हम अजन्मा कहेंगे। अजन्मा। किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न। कृतघ्न। जिसको ईश्वर में विश्वास न हो, नास्तिक। नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिज्ञासु। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। शताब्दी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर बोलेंगे उसे। विधुर। जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो, उसे हम अनाथ कहेंगे। अनाथ। और जिसकी उपमा ना हो, अनुपम या निरुपम, दोनों कह सकते हैं। अनुपम। और जो सब कुछ जानता हो, उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। और प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र,
उसे हम दैनिक कहेंगे, दैनिक। और जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम, अक्षम, अक्षम कहेंगे। और जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों, उसे हम सहोदर कहेंगे, सहोदर। और अभी अभी स्नान किया हुआ, सध, सध स्नात, सध अस्नात, वह शब्द बोलता है सध स्नात। आगे देखें, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, पंकज, उसे हम कहेंगे पंकज, जिसे कमल कहते हैं। जिसकी आंखें हिरण के आंखों के समान हैं, मृगनयनी, उसे कहेंगे मृगनयनी, मृगनयनी। जो भूखा हो, उसे हम बुभुक्ष कहेंगे, विभुक्ष। अच्छा, विभुक्षित, विभुक्षित। और जंगल की अग्नि, उसे हम दावाग्नि कहेंगे, दावाग्नि, दावाग्नि। और जो वंदना करने योग्य हो, उसे हम वंदनीय कहेंगे, वंदनीय, वंदनीय। और जिसके आने की कोई तिथि न हो, उसे हम अतिथि कहेंगे, अतिथि, अतिथि। जो स्त्री कविता लिखती हो, उसे हम कवयित्री कहेंगे, कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री। और जो कभी न मरता हो, उसे हम अमर कहेंगे, अमर। और जिसे क्षमा किया जा सके, उसे हम क्षम्य कहेंगे, क्षम्य। और स्वयं उत्पन्न होने वाला, उसे हम स्वयंभू कहेंगे, स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, उसे हम कहेंगे अभूतपूर्व। और जीने की इच्छा, जीविसा, जिजीविसा, उस कहेंगे जिजीविसा, जिजीविसा, जिजीविसा। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, उसे हम कहेंगे अंतरिक्ष,
अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। और रास्ता दिखाने वाला, उसे हम कहेंगे पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। घृणा के योग्य, घृणा के योग्य को हम कहेंगे घृणास्पद, घृणास्पद, घृणास्पद कहेंगे। और सदा सत्य बोलने वाले को कहेंगे सत्यवादी, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला सत्यवादी। और जिसे अपने कार्य में सफलता मिली हो उसे हम सफल कहेंगे, सफल, सफल। और सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे हम सत्यनिष्ठ कहेंगे, सत्य, सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ। आगे जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे हम महत्वाकांक्षी कहेंगे, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। आगे दोपहर का समय, दोपहर के समय को हम अपराह्न कहेंगे, मध्याह्न कहेंगे, मध्याह्न, मध्य, मध्याह्न, मध्याह्न कहेंगे। और जो इंद्रियों से परे हो उसे हम क्या कहेंगे, इंद्रियातीत, उसे हम कहेंगे इंद्रियातीत। इंद्रियातीत, इंद्रियातीत। और जिससे किसी की तुलना की जा सके, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके उसे हम कहेंगे अतुलनीय, अतुलनीय, अतुलनीय। और जिसका दमन ना किया जा सके उसे हम कहेंगे अदम्य, अदम्य। और अगला है जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये 48वां नंबर है। हाँ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, 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 जिसके समान कोई दूसरा ना हो। इस प्रकार अभी वाक्यांश के लिए बाकी है और फिर अगले वीडियो में और बताया जाएगा। 48 हो चुका है आपके कोर्स में, सब 116 है, बारी बारी से उसे भी
बताया जाएगा। धन्यवाद।